इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम के सभी सुनवाने गिरदारी की राम राम। साथियों, कार्यक्रम किसान वाणी आपका अपना कार्यक्रम, जिसके माध्यम से हमारा प्रयास रहे कि हम आप तक वो सब जानकारी पहुंचा सकें जो जरूरी है समय, मौसम, परिस्थिति के हिसाब से, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि अपने किसान साथियों तक वो सब जानकारी दें जिससे कि उनकी जो है कम लागत पे अधिक उत्पादन हो सके, यानी उनकी जो आय है वो बढ़ सके। क्योंकि एक उद्देश्य है मन में कि जिस तरह देश का किसान मजबूत होगा वैसे वैसे ही देश मजबूत होगा। देश की आर्थिक मजबूती की कल्पना हम जल्दी कर सकें जब देश में जो किसान है वो आर्थिक रूप से मजबूत हो, क्योंकि इस देश का आधार है किसान। और इस कड़ी में हमारा प्रयास यही रहे कि हम किसानों तक और अधिक से अधिक जानकारी पहुंचाएं। इसका जब अधिक से अधिक जानकारी पहुंचाने की बात है तो आज इस कड़ी में हम 2 विषयों पर चर्चा करेंगे। एक तो करेंगे कि फलों के पटने की समस्या क्या है और किस तरह हम उससे निपट सकें, और दूसरी वाली चर्चा रहेगी कि गन्ने के गल्ला गल्ला हम कौन कौन सी और फसल बो सकें। और आपने पता है कि भाई बिना मनोरंजन तो पता ही नहीं सकते, मनोरंजन भी करेंगे। खैर कोई बात नहीं, आप शुरू करेंगे कि जो फल हैं उनके पटने की समस्या किस तरह उभर का है और किस तरह उनका जो समाधान कर सकें। क्योंकि आपने पता है कि एक समय वो था कि जब कुछ फल ऐसे थे जिनमें महत्व कम देवे थे, मुफ्त में जाकर खाया करते थे, तोड़ के खाया करते थे। वह फल भी जो अमरूद हैं वो भी 100 रुपये किलो, 80 रुपये किलो, 60 रुपये किलो, और जामुन भी 120 रुपये किलो, 100 रुपये किलो। स्तूत तो मिल दिया को नहीं। यानी इसका मतलब है कि दिन पे दिन लोगों ने जो है फलों का महत्व भी समझाया और फलों का जो है प्रबंधन, उसका वाणिज्य यानी उसकी मार्केटिंग है वो भी समझाई, किस तरह उन्हें जो है पैक कर सके हैं उनके डिब्बे में या पॉलीथिन में या जय में भी उन्हें पैक करने हैं जिस तरह वैज्ञानिक बतावें, तो उस चीज़ का भी जो है तरीका बढ़ा है। और यही कारण है कि जो आज हमारे फल उगाने वाले किसान साथी हैं उनकी आय में वृद्धि है। और आपने पता है जी, इतना महंगा फल जो आपका पट जाएगा, ख़राब हो जाएगा, तो नुकसान तो बहुत गुना हो जाएगा नहीं। क्योंकि ख़राब होने की बात है तो समझो आपके कि लगभग 25 से 30% जो फल या तो ख़राब हो जाए, चाहे उसको कोई बीमारी या कुछ इस तरह की फट के ख़राब हो जाए, फट के गिर जाए। तो यानी जो आपने जहाँ 100 किलो के पीछे मिलने चाहिए थे उठा 75 किलो के मिलेंगे या जो है 70 किलो के मिलेंगे, तो हिसाब ले लो कि 25-30% जो है फल ख़राब होगा, कितना नुकसान होगा। तो सबसे पहले हम तो देख लिया कि कारण क्या हैं इसके, क्यों ये फल पटा है। तो पहली बात तो हम करेंगे वो तो है प्रजाति के ऊपर, किसी किस्म के ऊपर, कि ल्यादी किस्म है और ल्यादी किस्म के फलों का जो पटने की समस्या उसका प्रभाव भी ल्यादा है। ऐसे जो अगेती हैं, तो अगेती जो किस्म है उसमें पछेती की अपेक्षा पटने की समस्या ज़्यादा पाई जाएगी। इन 2 बात होगी। एक तो जो है जिनमें जो है तेजी से नमी सहन करने की अवशोषित करने की जो क्षमता होगी, उसके अलग अलग छिलके में भी तेजी से जो है फुलाव होगा, तो वह फल कम पटाएंगे, उनमें जो है सहनशीलता ज़्यादा है। दूसरे जो हैं अगेती फसल के जो फल हैं वो तोड़ी पाटेंगे, पछेती के
जो है कम बांटेंगे, ये यूँ कह ले कि समय के कम बांटेंगे। एक बात और है, जो है जो पानी का संतुलन, यानी पानी की जो व्यवस्था ठीक नहीं है। जैसे पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी हम लापरवाही बरत जाए, तो उस समय भी जो है फड़ा में पटन की समस्या उभर के आएगी। जिस तरह हम नींबू की बात कर लें, लीची की बात कर लें, अंजीर की, अंगूर की, अनार की या लेमन की बात भी कर लें, तो फड़ा के पकने के समय नमी तय अचानक घटाव बढ़ाव हो जाएगा। और जब अचानक घटाव बढ़ाव होगा तो नमी की कमी हो जाएगी। जब नमी की कमी होगी तो उसका ऊपर का छिलका है वो करड़ा हो जाएगा, और पाछे क्या होगा, जो है ज़्यादा नमी देता है, या बरसात में फल के भीतर जो एकदम एकाएक जो है नमी आवेगी, उससे आपका फल पट जाएगा, क्योंकि पहला जो आपका छिलका था वो करड़ा था। तो पानी का जो असंतुलन है, आपने पानी का स्राव नहीं रखा वैज्ञानिक तरीके से, तो भी फलों में पटन की समस्या आ सके। एक न्यू कहते हैं भी बैल खानी यानी अवाता भी फल पट सके। हम देखा जिन जिन क्षेत्रों में गर्मी के मौसम में तेज और गर्म हवा चल रहेगी, उनमें भी जो है फलों के पटन की समस्या ज़्यादा होगी। हम बात कर रहे थे कि जो गर्म हवा चल रहेगी तो उस तरह फल पटने की समस्या ज़्यादा हो जाएगी। तो उसमें खास हम लीची के फल की बात कर रहे थे। जो लीची का फल है, एकदम जिस तरह ही गर्मी बढ़ेगी तो उसमें फल पटने की समस्या एकदम ज़्यादा हो जाएगी। कुछ जो आप पोषण देव हैं, खाद पानी जो यानी कहीं खुराक देव हैं, तो जब पोषण में असंतुलन हो, पोषण सही न कर रखा हो, यह कह लें कि जो जो वैज्ञानिकों ने मतलब बताया है कि इस समय युग खाद देनी है, इतना पानी देना है, इतना सब कुछ करना है, तो भी समस्या हो सके। तो जब पोषण की समस्या होगी या संतुलन होगा, तो उस समय भी खासकर नींबू जाति के फल हैं, हमने क्या था कि तांबे हैं, चेरी के फल हैं, तो इनमें समस्या है। या फिर जो तापमान है वो ऊंचा हो जाए, पौधे के आसपास की माटी पानी की कमी से ज़्यादा सूख जाए, और बाद में जब पानी ज़्यादा हो जाए तो फल तो पटेगा। सूखे मौसम में भी जब तापमान ज़्यादा रहेगा तो नींबू और लेमन के फल हैं उनके में कोस बढ़ जाएंगे, और कोस बढ़ने तक जो है फल पटने की समस्या उभर कर आएगी। तो यह भी कारण है। एक कह दें कि कीड़े बीमारी, कि कीड़े तय बीमारी तय भी फल में जो है समस्या है। छोटी अवस्था में जब कोई कीड़ा या बीमारी आक्रमण कर दे है, प्रभाव डाल दे है, तो जिस तरह फल बढ़ेगा तो उस तरह उस कीड़े का बीमारी का प्रकोप हो जाएगा, और भाई जैसे जैसे उसका प्रकोप बढ़ेगा उस तरह फल पटने से हो जाएंगे। तो कुछ एक कारण है ये जिससे जो है फल पटने की समस्या रहेगी। अब समस्या तो आएगी, तो इन समस्या का समाधान तो करना पड़ेगा, क्यों यूँ तो आंसर दे कि चलो भाई पट जो कोई बात नहीं। तो जो तौर तक समाधान की बात है, एक तो मैंने समय पर पानी देना है, समय पर निराई गुड़ाई करनी है, फल लगने तक पकने तक जैसे माने ये पता है कि मैंने इस समय पर पानी की इतनी मात्रा देनी है, और आप उस सही समय पर पानी की मात्रा दे दोगे, निराई गुड़ाई कर दोगे, तो बहुत हद तक हम जो है फलों की पटने की समस्या तय जो है बच सके। तो एक तो यही है, इसमें आपने कुछ तो निकलना नहीं, बस इसमें यूँ ही करना कि आपने ख्याल रखना है कि पानी समय पर दे दे, सही मात्रा में दे दे, और उसकी निराई गुड़ाई सही कर दें। तो एक तो समाधान हो गया यूँ। दूसरा हम कर दें फलों की तोड़ी जो है तोड़ाई कर दें। जो फल आपने देखा है कि कुछ फल है जिसे पूरा आकार ले लेंगे और उस पीछे पकेंगे, और जो है थोड़ी सी पहला उसने जो है पटने की समस्या संभालेगी। तो हमें चाहिए कि एकदम पूरा पकड़ता है पहला उस फल न तोड़ ले, और इससे क्या होगा कि जो एकदम पकड़े पर जो पटा है ना, तो उस समस्या से हम बच सकें। एक उसका हार्मोन का प्रयोग। कुछ ऐसे हार्मोन भी हैं कि जिनका हम प्रयोग कर लें तो कुछ हद तक हम फलाना जो है पटने की समस्या से बचा सकें। वो हार्मोन कौन से हैं, आप अपने आसपास जो भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं उन पर जाकर अपने जो वहाँ के विशेषज्ञ हैं, जो हमारे बागवानी के जो अधिकारी हैं, उन पर जा कर के अपने पौधे ने बता कर, मिट्टी ने बता कर
पूछ सकें भी इस पौधे में कौन कौन से हार्मोन है या समस्या है, कौन कौन से हार्मोन का प्रयोग हम सही समय पर कर सकें। अब थोड़े से जागरूक हो जाओगे तो जो मान लो कि जो 25-30% जो आपके फड़पट हैं उस समस्या का आप समाधान पा सको। एक है, बाकी और भी तरीके बहुत से हैं। जिस तरह आपने लगा कि बाग के चारों खन्नी तेज और गर्म हवा रोकने खतरे को उपाय कर लें। कुछ ऐसी चीज़ ला दें कि सीधा जो है गर्म है और तेज हवा आपके जो पेड़े पे फल पर ना आवे, क्योंकि जो फल गर्म हवा है तेज हवा है पट जाए वो तो बच जाएंगे कम से कम। ये समय पर आपने ये देखना है कि इस समय पर यानी इस महीने में कौन कौन से कीड़े कौन कौन सी बीमारी हैं जो हमारी फसल पर प्रभाव डाल सके, तो वो बड़ी सावधानी से देखेंगे। अपना बाट नहीं देखनी कि भाई कीड़ा लग जाएगा बीमारी लग जाएगी फिर हम उसका प्रकोप देखेंगे, बढ़ागा तो उसका उपाय करेंगे। आपने पहले सावधान रखनी है। आपने पता होना चाहिए कि जब आप जो बाग का काम कर रहे हो तो भाई इस महीने में कौन कौन सी बीमारी या कौन कौन सा कीड़ा आ सका है और आप उसके प्रति जागरूक रहें। जिस तरह आपने ऐसा लगा है थोड़ा सा अंदेशा हो कि बीमारी की उम्मीद है या कीड़े की उम्मीद है, तो आप एकदम विशेषज्ञ से मिलकर दवाई लें और दवाई उस पर छिड़काव कर दें। और कुछ किस्मों में होने के कुछ किस्म भी ऐसी हैं जो तोड़ी पट हैं, तो उस किस्मों का भी आपने ख्याल रखना है। कोशिश तो ये करें कि ऐसी किस्म ले भाई जिसमें समस्या ना हो, लेकिन वह लगा दी है तो भी आपने उस जो किस्म है उसका थोड़ा इतिहास पता हो कि भैया ला तो दे भाई इसमें समस्या है, तो अब समय तक पहला ही वैज्ञानिक ने मिलकर उस समस्या का समाधान कर सकें। तो इस तरह की कुछ बात हैं जब ध्यान रखोगे तो आपका जो फल है वो पटने तक बचेगा, और जो हमने क्या जो फल है पटन तक बचेगा तो आपकी जो आय थी वह ख़त्म हो रही थी बे मतलब, यानी आपके बाग में मान लो 100 रुपये की कोई चीज़ हुई थी उसमें 25-30 में ख़राब हो गई, तो 25-30 बहुत बड़ी रकम हुआ है। जो लापरवाही के कारण 25-30 रुपये की चीज़ ख़त्म होगी नहीं तो एक बड़ा नुकसान जो किसान में होगा, क्योंकि उसकी उत्पादन लागत बढ़ जाएगी। तो इस वास्ते आप इन सब बातें ख्याल रखें और भाई अच्छी फसल लें, बढ़िया जो फल लोगों ने खिलावें और बढ़िया से जो है आप आय प्राप्त करें। उम्मीद है भाई इस बातें ख्याल रखेंगे। अब अगली चर्चा तो करेंगे, लेकिन क्यों ना पहले आपने एक रागनी सुना दिया। न्यू बोला रे चौगर दिन बील खड़े मेरे जीन खाड़ा हो गया, पांचू लत्ते तार लिए मैं नगन उघाड़ा हो गया। हाथ जोड़ के अर्ज करूं दे दया करो ते मेरी, मन अपने घर ने जालन दो क्यों सहम करो सो देरी। दिन छिप जा फिर राह पावे ना हो जा रात अंधेरी, मेरा कच्चा कुणबा रोवेगा मेरी होरी उम्र बडेरी। मैं क्यों परेशान दिखाऊं जाके, क्यों परेशान दिखाऊं जाके, यो कोड पवाड़ा हो गया। बचुलते तार लिए मैं नगन उघाड़ा हो
ये चौगर देते, ये चौगर देते घेर लिया मेरा छूटने का ढंग को न्या। कुछ बूढ़ा कि मैं चोट लागेगी इब उठने का ढंग को न्या। कुछ दिन में थारा बरम फूट जा इब फूटने का ढंग को न्या। मैं गरीब आदमी लूट लिया तुमने लूटने का ढंग को न्या। ब्राह्मण का सिर काटन ने ले, ब्राह्मण का सिर काटन ने ले के त्यार कवाड़ा हो गया। मेरे पचूल के तार लिए मैं नगन उघाड़ा हो गया। चौगर दिन दिन खड़े मेरे जीन खाड़ा हो गया। मेरे पचूल के तार लिए मैं नगन उघाड़ा हो गया। चौगर दिन दिन खड़े ठीक कई से भीड़ पड़ी में कौन दूसरा साथी। फिर कृष्ण जी का ध्यान धरा तुम आके बनो है माती। या उजल के आवण लग्या दुख में पाट छाती। मेरा मुलजम आड़ा ढंग बना दिया मानस था कुणबाती। बिना खोट लई सजा ओट रे, बिना खोट लई सजा ओट दिन धौली दाड़ा हो गया। तार लिए मैं नगन उघाड़ा हो गया। चौगर दिन दिन खड़े मेरे जीन खाड़ा हो गया। मेरे पचूल के तार लिए मैं नगन उघाड़ा हो गया। चौगर दिन दिन खड़े। ओए मुश्किल पार, हाँ मुश्किल पार उतरना होगा। किश्ती पड़ी घाट के माँ, मैंने रे भाग कर्म का हीना दुनिया रह ठाठ के माँ। भोजन तक खाया ना होगा बालक खड़े बाट के माँ। बिना ज्ञान बेईमान लंगाड़े हरदम रह काट के माँ। जगन्नाथ ने न्यू पूछेंगे फिर जगन्नाथ ने न्यू पूछेंगे तू क्यों करे माड़ा हो गया। बचुलते तार लिए मैं नगन उघाड़ा हो गया। चौगर दिन दिन खड़े मेरे जीन खाड़ा हो गया। मेरा बचुलते तार लिए मैं नगन उघाड़ा हो गया। चौगर दिन तो या तो आपने सुनी रागनी अरीब हम चर्चा कर लें कि कैल के हमारे विषय के होंगे। तो कैल का एक तो मेरा विषय रहेगा
कि ग्रीष्मकालीन जो मूंग की काश्त दूसरा रहेगा कि खुम में जो अन्य जैविक कारकों से हानि व उसका रोकथाम। ये तो रहेंगे कल के विषय। अभी बात करें थोड़ी सी मौसम की। जितोर तक मौसम की बात है, यूँ कहें कि 17 से लेकर 21 मार्च तक की हम बात कर रहे हैं। आमतौर पर जो है मौसम खुश्क रहेगा, थोड़ा सा आड़का जो है मौसम के जो है बढ़ोतरी कटौती होती रहेगी, आसमान साफ रहेगा। और जिस तरह आज के हम तापमान की बात करें कि आज का तापमान हमारा जो है 19 से लेकर 35 डिग्री रहा, और कल के तापमान की हम बात करें तो 19 से लेकर 37 डिग्री, यानी कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 37 डिग्री जो है सेल्सियस रहने की उम्मीद है। कल न जो और मौसम के बारे में कि जो मध्यम गति की हवा चलने का अनुमान, ये हम बात करें तो ये इस तरह कल के मौसम के बारे में है। तो मौसम ने देख के आप जो अपने कृषि कार्य उन्हें कर सकें। मैंने किया था अब तक कि भी एक तो हम बात करेंगे फल के पटने की समस्या, और दूसरी बात करेंगे जो आपका बसंतकालीन गन्ना है उसमें गन्ने के अलग अलग आप और कौन सी फसल ले सकें। क्योंकि हम बात कर रहे थे नहीं कि हमारा जो उद्देश्य है एक ही है कि हमारे किसान साथियों की जो आय है किस तरह बढ़े। आपने पता ही है कि जो हमारा गन्ना है वो हमेशा जो उसके चलने की अवधि है, मान लें कि कम 9 से 12 महीने तक चलने की अवधि है, और 2 से 2.5 फुट दूरी पर कतार में लगाई जाने वाली है। पूरे साल में एक बार अच्छी आय दे रही है। अनुमान के चलें कि जो गन्ना है वो हमेशा खुशहाली का प्रतीक माना गया है। तो इधर हम देखें कि इसकी जो कतार है नहीं, उनके बीच में बहुत सारी जगह खाली पड़ी रहे। तो पहला तो हम सोचे थे ठीक है भाई जगह पड़ी है कोई बात नहीं, कुछ नहीं क्या, लेकिन हमने आगे उसमें कुछ करने की सोची को नहीं थी, उस पर हम काम चला रहे थे। लेकिन समय की मांग और जो नई खोज आई तो माना पाया कि जो हम बसंतकालीन गन्ने हैं उसमें और भी कई फसल ले सके। इस तरह आपका गन्ने की फसल तो ओवर होगी, बल्कि और एक आधी फसल लेकर आपकी जो आय है वो और बढ़ जाएगी। आपने और ऊपर तक इनकम मिलेगी, आपने और आय आपकी होगी। तो इसमें क्या कुछ कर सके हम, यह बात है। तो वो जो दाल है, तिलहन है, सब्जी है, धान है, ये जो उससे चारे का उत्पादन है, एक तो ये बढ़ेगा अंत है। तो इसमें खास बातें की हम बात कर रहे हैं। एक तो कि जो है इसके फायदे के क्यों होंगे, हम मान लें धरनी फसल उसमें लगा देंगे, एक खासकर दाल वाली फसल। जब हम दाल वाली फसल लगाएंगे एक तो दाल उत्पादन में फायदा हो जाएगा, दूसरा आपकी जो ज़मीन खाली पड़ी है बीच में वह उसका फायदा हो जाएगा। और आपने पता है कि जो दाल है वह खाद का काम करें तो आपकी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाएगी और फसल उगाने पर खर्चा भी कम आएगा। यानी इसका मतलब हो गया आपने लाभ लाभ। फिर पानी, जिसके हम बार बार चर्चा कर रहे हैं कि पानी बचाना है, पानी बचाना है, तो उस तरह कम पानी में आपकी दोनों फसल हो रही है, यानी पानी भी बचेगा आपका। और जो कृषक हैं, मजदूर हैं या परिवार के सदस्य हैं, दिहाड़ीदार हैं, उनने भी काम मिलता रहेगा। देखो ना, आपने रोजगार भी दे दिया। पहले तो आप बाट देखते भी गन्ना होगा, बांध देंगे, छोल लाएंगे, फिर मिल में गिराएंगे। तो जब अब आपने गन्ना के समय तो जो मजदूरी मिलेगी, बीच में आप जो दाल वगैरह लाओगे उसका काम भी तो होगा, तो उसमें फिर काम मिल जाएगा। और बड़ी बात है कि सूरज से जो ऊर्जा मिलेगी, प्रकाश मिलेगा, उसका भी लाभ जो हम ले सकेंगे। तो इस तरह कुछ एक फायदे हैं जो आप जो है फसल का विविधीकरण कर दें या फसल आप उगा लें। तो उसमें जो है मूंग उड़द इसकी फसल ले सकें आप। और मूंग में जो है आप SL 668 है, K851 है, टाइप 44 है, इन्हें पूसा विशाखी कह दें या मुस्कान कह दें, पूसा विशाल कह दें, कोई एक भी है। और लगभग जब आप इसका प्रयोग करोगे तो दाल की दाल होगी और भाई जो है आपका गन्ना का गन्ना हो जाएगा। बात तरीके की हलान की, तो जो फसल की बिजाई खातर जो बेड प्लांटिंग विधि का प्रयोग कर लें। बेड प्लांटिंग मशीन का प्रयोग करके 90 सेंटीमीटर यानी 3 फुट की दूरी पे बेड बना ले, खुद में गन्ना, बेड के ऊपर आप फसल मूंग उड़द जो भी है वो ला लें। जो बसंतकालीन गन्ने की जो नई बिजाई और मोटी जो फसल है वो अपना पता ही है कि मार्च के आखिर तक चल रही।
और अच्छा समय है उसका। तो 90 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले बेड पे गन्ने की जो पंक्तियाँ हैं नहीं, उनके बीच में मूंग उड़द की 2 कतार 1-1 फुट के फासले पर रख ले। और गन्ने की बजाय कर्णपाछे जो है इन फसलों ने बोने खातर माटी ने ऊपर तय बराबरी सतह बना लेंगे और हल्की सी नमी दे लेंगे। और नमी जिन ना हो उस अवस्था में हम हल्की सी छोटी सी सिंचाई कर देंगे और जब बत्तर रह जाएगी फसल ना तो हम उसकी बुआई कर देंगे। और जिस तरह की सही मात्रा में हवा मिल जाएगी, सूर्य की रोशनी मिल जाएगी, पौधे की दूरी उस वास्ते माना 10 सेंटीमीटर यानी 4 इंच तो माने रखनी पड़ेगी। इस तरह हम कर लेंगे तो भाई बढ़िया फसलें लेंगे। अब रही खाद की बात कि अपने दोनों फसलों का ख्याल रखना है। उन दोनों मिलवा फसलों की खाद की सिफारिश आप ले लें और उन्हें अलग अलग पूरी कर दें। जब आप इस तरह कर दोगे तो बस आयु मान लो कि आपने जो है एक समय में 2-3 फसल ले ली। आप और को भी और कौन सी ले सकें तो इस तरह से आप भिंडी ले सकें, गुआर ले सकें, लोबिया ले सकें, ककड़ी ले सकें, खीरा ले सकें, खरबूजा, टिंडा, करेला, ये सारे ऐसे हैं जिन्हें आप लेके गन्ना का गन्ना और बाकी फसल की फसल। तो भाई इन थोड़ी सी बातें ख्याल रख लो तो आपने जो साल भर आप तो सोच थे नहीं कि बैठे गन्ना बो दिया फिर होगा 9 महीने पीछे फिर देख लेंगे, तो आराम तो नहीं बैठना आपने, बल्कि इसमें एक आधी फसल और लेनी है जिससे कि आपकी आय उसकी लिमिटें बढ़ जाए। तो उम्मीद है भाई इस बात का ख्याल रखेंगे और अच्छी जो है फसल भी विधि करेंगे। तो आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे क्या कर रहा है? इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इसके गल्ला आज का किसान वाणी कार्यक्रम समाप्त हुआ। कार्यक्रम के सभी सुनवाने गिरदारी की राम राम।